तो देखिए, जिद, जुनून और जज्बा होता है तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता है, और ये साबित किया है मधु शर्मा ने। मधु शर्मा के बारे में आपको बता दें, वो संडे वाली दीदी के नाम से जानी जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो सोशल एक्टिविटी में रहती हैं, जबकि वो रेलवे में नौकरी भी करती हैं। तो रेलवे में नौकरी करते हुए वो कैसे सोशल एक्टिविटी करती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको संस्कारवान बनाती हैं, महिलाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ करती हैं, उनको मोटिवेशन करती हैं, ये सब काम वो करती हैं। संडे वाली दीदी हैं मधु शर्मा जी। मधु शर्मा जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे ये आपने ये जो बीड़ा उठाया, करीब 25 साल का आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो ये कैसे आया मन में कि ये करना चाहिए? देखिए, ये संकल्प तो मेरे अंदर बचपन से था। जब मैं बहुत ही छोटी थी, 4वीं-5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब मेरे पापा जी मुझे एक पुस्तक देते थे पढ़ने के लिए, अखंड ज्योति, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित है। तो वो उसमें पेज पर टिक लगा देते थे। वो कहते थे कि मधु, तुम्हें ये 3 पेज पढ़ना है, हमने टिक लगा दिया है, वो तुम पढ़ लेना। तो जब मैं उसको पढ़ती थी तो मेरे अंदर वो रोंगटे खड़े होते थे। मुझे लगता था कि कितना अच्छा लिखते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो उनकी बातों को पढ़कर मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे पीड़ित मानवता की सेवा करनी है, मुझे उन लोगों की मदद करनी है जो वंचित हैं समाज में किसी भी प्रकार से, चाहे वो शिक्षा से दूर हो, चाहे वो स्वच्छता से दूर हो, कैसे भी। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी ये जो भावना है ये प्रबल होती गई, और आज इस काम को करते हुए बच्चों से जुड़े हुए मुझे लगभग 25 वर्ष हो गया है। ये बात और है कि इस जगह पे मैं 12 साल से कर रही हूँ, लेकिन और भी जगह हैं। जैसे मैं पहले शाहजहाँपुर में थी, मैंने वहाँ पर बहुत वर्क किया है। गाँव-गाँव जाके बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, समाज से जोड़ा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आंगनबाड़ी हैं, स्कूल हैं, वहाँ उनको मोटिवेशन प्रदान किया कि आप अपने से जुड़े बच्चों को, भले ही आप 5 बच्चे पकड़ लीजिए, 5 बच्चों में आप संस्कारों को रोपण कीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए। तो हम पहले तो हम अपना आत्मनिर्माण करें। अगर हमारा आत्मनिर्माण हो जाएगा तो ही हमारे अंदर वो भावना आएगी कि हम दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ाएं। इसी आपके सेवा भाव के कारण इटली की एक यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय लिया है। अप्रैल में वो आपको मिलेगी। तो ये सोशल एक्टिविटी का नतीजा, आपके संघर्ष की परिणति, इसे कैसे देखेंगे? हाँ, ये हमारे जो है समर्पण का ही नतीजा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मैं प्राथमिकता देती हूँ मदद करने को, बच्चों को। अगर मैं किसी भी काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है संडे को, तो मैं बनते कोशिश नहीं जाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं, मेरे परिवार में भी, कि तुम्हारी छुट्टी है, सैटरडे संडे है, आ जाना। तो मैं सबको बोल रखा है कि आप मेरा संडे तो गिनो ही मत, मेरी सैटरडे छुट्टी है, और एक दिन मैं छुट्टी आगे पीछे ले सकती हूँ, लेकिन संडे को प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। तो मेरा ये समर्पण है, बच्चों से जुड़ने का जुनून है। ये बच्चों का मुझे बहुत प्यार मिलता है। बच्चे भी बहुत मिस करते हैं अगर हम एक भी दिन नहीं आते हैं, ये हमारे घर तक आ जाते हैं। तो ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं, इनको आप पढ़ाती हैं, क्या क्या सिखाती हैं इनको? हाँ, इन्हें हम देखिए, सबसे पहले तो हम इन्हें संस्कृति से जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति जो कि देव संस्कृति है, उससे जुड़ना सभी का बहुत ज़रूरी है। हम इन्हें संस्कृति की मूलभूत चीज़ें बताते हैं, मूलभूत बातें बताते हैं। हम त्यौहार कैसे मनाने चाहिए हमें ये बताते हैं। हम इन्हें जन्मदिन, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जन्मदिन हम इनका मनाते हैं, बर्थडे उनके उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, दीप यज्ञ करके। पंच तत्वों का महत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो वो 5 तत्वों का क्या महत्व है, उस तरीके से हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इन्हें शिक्षित करते हैं। ये समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम इनको समाज की मुख्य धारा में लाके खड़ा करें, क्योंकि इनके अंदर वही क्षमताएं हैं जो किसी भी नॉर्मल बच्चे के अंदर हैं, जो नॉर्मल परिवार के बच्चे के अंदर हैं। तो पोटेंशियल सब में बराबर है। कमी है सिर्फ संसाधनों की, कमी है सिर्फ परिवेश की। इनके माता पिता बहुत ही अनपढ़ हैं, सब झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजने जाते हैं। वो बच्चे जब वो खुद स्वयं शिक्षित नहीं, तो वो कैसे शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकेंगे? बिल्कुल। ये जैसे झुग्गी बस्तियों के बच्चों के आप इकट्ठा करती हैं, तो पहले शुरुआत में कोई दिक्कत हुई क्या, कि माता पिता ने सोचा होगा कि क्यों आप कह रही हैं ऐसा, क्यों बुला रही हैं ऐसा, कोई फेस किया है क्या, कोई प्रॉब्लम? जी, शुरू में तो बच्चों के माता पिता को भी आइडिया नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि या तो हम किसी धर्म के प्रचार के लिए आए होंगे या कुछ भी। तो हमने शुरुआत तो 10 बच्चों से की थी इस जगह पर। तो इन्हीं में से एक परिवार है, उनके घर में ही छोटी सी जगह थी, वहाँ पे 10 बच्चे बन जाते थे। तो जैसे जैसे हम यहाँ आते गए, बहुत लोगों को अच्छा लगा, और बच्चे बढ़े तो वो जगह छोटी पड़ी। फिर हमने एक दूसरा परिवार देखा यहाँ, जिनका एक आंगन है। तो उस आंगन में एक तरफ बकरी बंधी हुई है, एक तरफ गाय बंधी हुई है, मुर्गियाँ कुड़कुड़ कर रही हैं। ऐसे
परिवेश में भी हमने इनकी कक्षा ली है, लेकिन बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, परिवेश कैसा भी हो। थोड़े दिनों के बाद ये इनकी झुग्गियाँ टूट गई, बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए थे सड़क पर। मैंने बच्चों से कहा कि आज योग दिवस है और हम चाहते थे कि आप लोगों को भी योग कराते, लेकिन अब जगह नहीं है। तो बच्चे बहुत ही हमारे अच्छे हैं। उन्होंने कहा दीदी हम तो यहीं पे करेंगे योग। वो अपने अपने घर से बोरे लेकर आ गए और बोल्डर्स पे, बड़े बड़े पत्थरों पे उन लोगों ने योग किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये नौकरी आप करती हैं, रेलवे में अधीक्षक हैं आप भोपाल रेल मंडल में, तो ऐसे में समय कैसे मिल जाता है आपको? परिवार भी, जिम्मेदारियां होंगी, फिर एक सर्विस भी है आपकी, और फिर तीसरा ये। जी, आप कह सकते हैं कि ट्रिपल रोल अदा कर रहे हैं हम। ऑफिस में हमारा बहुत ही हम मतलब खुश नसीब हैं कि हमारा ऑफिस 5 डेज वीक है। तो मंडे से फ्राइडे तक पूरा समर्पण ऑफिस के लिए, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब दिन के समय में, रात को तो फिर भी हम सेशंस कर लेते हैं, लेकिन जो 9:30 से 6 का समय है वो 5 दिन पूरा ऑफिस के लिए है। पूरी निष्ठा से हम अपने जॉब करते हैं, हम अपने नौकरी का बहुत सम्मान करते हैं, हम कोई भी कोताही नहीं करते और हम कोई भी चीज़ को क्लैश नहीं होने देते। ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है। नहीं, तो आप ट्रिपल रोल तो अदा करती हैं, साथ में आप महिला भी हैं, तो ये भी चीज़ें फेस करती होंगी कि एक महिला के लिए कितना चैलेंजिंग होता है ये सब करना। चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन उसका सामना करना ही जीवन है। हमारे गुरु कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं हैं तो आप उन्हें आमंत्रित करें और उसका सूझबूझ के साथ सामना करें, तभी आपके जीवन में निखार आएगा। ऑफिस के लोग सहयोग करते हैं आप? जी, करते हैं। तो बाकी और क्या संदेश देना चाहेंगी आप लोगों को कि जैसे जो जॉब करते हैं वो क्या समय निकालें, ये करना चाहिए और ये करना कितना ज़रूरी है? करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं जो ऑफिस में भी काम करती हैं महिलाएं, वो स्वयं अपने बच्चों से भी परेशान हैं। वो देखती हैं कि बच्चे उनकी नहीं सुन रहे हैं या किसी के बच्चे गलत आदत में पड़ रहे हैं। तो ज़रूरी तो हर व्यक्ति के लिए, जो इस शो को देख रहे हैं सभी लोग के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि आज का परिवेश खराब हो चुका है। परिवेश अपने आप खराब नहीं होता, हम ही लोग हैं जो आप और हम जैसे लोग हैं जो चाहें तो वैसा परिवेश बना सकते हैं। तो हम सबको जो जहाँ है उसको वहाँ से प्रयास करना चाहिए। अपने जुड़े हर बच्चे से आप हर बच्चे को प्यार दीजिए, हर बच्चे को आगे बढ़ाइए, हर बच्चे को समझाइए। क्योंकि आज देखिए आप, नशे की आदत पड़ रही है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, चले जाते हैं, बच्चे किसी न किसी तरह गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो जब तक उसके अंदर संस्कार नहीं होंगे तब तक आप वो सुधरेगा कैसे? आप लाख बोलते रहें, संस्कार आप कैसे देंगे? आप अपने आचरण से बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। आप केवल उपदेश देंगे तो संस्कार नहीं आएंगे, आपको स्वयं वो आचरण करना होगा। आप स्वयं तो सिगरेट पी रहे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सिगरेट ना पिए। आप स्वयं झूठ बोल रहे हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो झूठ ना बोले, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आपको आचरण तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे वो घरेलू महिला हो। आप और आपको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं इस यही काम सोशल एक्टिविटी करते करते। मध्य प्रदेश का महिला रत्न भी आपको मिला है और भी बाकी अवार्ड मिले हैं। जी, मुझे एक एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरा नाम लिखा गया है। ये मुझे धराधाम इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से नेपाल में ये अवार्ड मिला था। और मुझे स्वर्ण भारत परिवार की ओर से मदर टेरेसा अवार्ड न्यू दिल्ली में मिला था। और यहाँ मध्य प्रदेश में महिला रत्न सम्मान मिला, और भी अन्य अवार्ड्स हैं। और अभी मतलब आप अपना काम करते जाइए, जो मूल काम है, जो आपने सोचा है, सोशल वर्क करते जाइए, बच्चों को मतलब अपना जो हम विज़न है उसको करते जाइए, और अवार्ड तो ये सेकेंडरी हो जाते हैं, फिर तो ये इनका कोई मोल नहीं रहता। देखिए, अवार्ड क्या है? अवार्ड के नाम पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि भाई हम आपकी सराहना करते, अगर आपको कोई आपकी तारीफ कर देता है तो हमें काम करने में और उत्साह दुगना हो जाता है। हम और डबल मेहनत के, मतलब डबल जेस्ट के साथ, डबल एंथुसियाज्म के साथ और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अवार्ड मुझे दिया गया है इसका मैं सम्मान करती हूँ। और मैंने कोई भी काम अवार्ड के लिए नहीं किया, ये मेरा जुनून था बचपन से, मेरा गुरु का आदेश है, गुरु की प्रेरणा है। सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए, आप क्या सोचती हैं? जैसे 25 साल आपको हो गए सोशल एक्टिविटी में, इन बच्चों को ग्रोथ देते देते, इनकी मम्मी जो महिलाएं होती हैं उनको भी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो उनको कितना ज़रूरी है बनाना? महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है उनका स्ट्रॉन्ग बनना, क्योंकि बच्चे की शिक्षा तब शुरू हो जाती है जब वो पैदा ही नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है उसके पहले ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। यदि माता शिक्षित होगी तो वो वैसी संतान गढ़ पाएगी जैसा कि वो चाहती है। समस्याएं क्या क्या फेस करती हैं जब बताती हैं, समझाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फेस कैसे करती हैं? हाँ, सबसे बड़ी समस्या आज मुझे जगह की है। यहाँ इस जगह पर मतलब ये जगह भी अभी हमें थोड़े ही दिन पहले
मिली है, अदरवाइज जो झुग्गी झोपड़ी के ही किसी न किसी घर में मुझे करना पड़ता था। और आज भी मेरे पास संसाधन की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई मुझे चिंता नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जैसी भी जगह हो वो आ जाते हैं और हमसे बात करते हैं, सीखते हैं जो भी हम सिखाते हैं। महिलाओं को क्या समझाती हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग बन, कैसे मेंटल उनका स्ट्रॉन्ग लेवल कर? महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको किसी न किसी रूप में शिक्षित करूँ, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करती हूँ कि ये आपका अधिकार है और आपको हर समय दब कर नहीं रहना। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप उस क्षमता को आगे लाएं, नया सीखें। सीखने से और शिक्षित होने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। यदि आप सीखना नहीं चाहेंगे और उस चीज़ को स्किप करेंगे तो फिर आपकी उन्नति कैसे होगी? तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, कम से कम जो सक्षम है वो एक कदम आगे बढ़ाएं सोच। बिल्कुल, जो जहाँ पर है वो वहीं से एक कदम आगे बढ़ाए, लोग अपने आप जुड़ते चलेंगे, है ना। मैं तो चला था अकेला मंजिल गालिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। देखिए, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, ये कहना है मधु शर्मा का। निश्चित ही एक बहुत अच्छा प्रयास है इनका, अभिनव प्रयास इसको कह सकते हैं। और इस प्रयास के जरिए उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन वो एक प्रेरणा बन चुकी हैं अब पूरे एक समाज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, और महिलाओं की एक आइकॉन बन चुकी। कम से कम एक कामकाजी महिला भी इतना डिटर्मिनेशन, इतना दृढ़ निश्चय करके ऐसे काम भी कर सकती हैं। बीते 25 सालों से ये काम कर रही हैं और अच्छी बात यह है कि इटली की एक यूनिवर्सिटी ने इन्हें अब डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय लिया है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो झुग्गी बस्ती है जहाँ के बच्चे ये पढ़ाती हैं और ये इनके कुछ पेरेंट्स भी इस तरफ बैठे हुए हैं। तो ये सब बड़े खुश रहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे संस्कारवान बन रहे हैं। तो आप और क्या बदलाव चाहती हैं आप, और कैसा कुछ ऐसा हो कि जिससे ये बच्चे थोड़ा और ग्रोथ करें? मैं चाहती हूँ, मैं सरकार की तरफ से मदद चाहती हूँ ये कि स्कूलों में मॉरल साइंस की शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो, और एक नहीं उसके 2 विषय होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल, ताकि टीचर ये निर्णय कर सकें कि जो उन्होंने सिखाया है थ्योरी में वो बच्चे उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि नहीं। स्कूल्स में ऐसी सिचुएशंस पैदा करनी चाहिए कि बच्चे की जो नैतिक शिक्षा है, उसकी जो नैतिक ग्रोथ है वो हुई कि नहीं, इस पर देखा जाए, इसको देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि मॉरल साइंस के सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य हो, अन्यथा बच्चा प्रमोट नहीं होगा। ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो देखिए, संडे वाली दीदी बच्चों के साथ होली का त्यौहार है तो होली भी खेल रही हैं, और देखिए रंग गुलाल सभी लगाए हुए हैं, नाश्ता भी करवा रही हैं बच्चों को। ये एक जुनून होता है, जिद होता है, निश्चित तौर से एक कहते हैं ना समर्पण भाव होता है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और ये कम से कम इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। और ऐसी बहुत कम शख्सियतें होती हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी करती हैं। एक और सवाल जरूर पूछेंगे इनसे, आपका एक कुछ किसी का रिटायरमेंट प्लान होता है, आपका क्या प्लान है? मैं बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगी और इनके साथ ही सारा समय। कैसा होगा वो स्कूल का स्ट्रक्चर? उस स्कूल के स्ट्रक्चर में ये रहेगा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के मूलभूत गुण, इसकी शिक्षा अवश्य दी जाएगी, नैतिक शिक्षा दी जाएगी। अन्य विषयों के साथ साथ जो आजकल ज़रूरी सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा अवश्य दी जाएगी। चलिए, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। तो देखिए, ये थी संडे वाली दीदी, और हमने ये इनका स्पॉट पर आकर इनसे बातचीत की। बातचीत के बाद ये बच्चे भी हैं, कुछ इन बच्चों से भी पूछते हैं। बच्चों, कैसा लगता है दीदी आती हैं आपको सिखाने यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या सिखाती हैं आपको? मंत्र वगैरह और संस्कार और बहुत सारे कहानियाँ, गीत और खेल भी खिलाए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं जिनसे हमें कॉन्फिडेंस आया, जीवनी, ये सब मतलब दीदी ने सिखाती हैं आपको? हाँ जी, दीदी सिखाती है, जीके का ज्ञान देती हैं, इंग्लिश सिखाती हैं हमें। इंग्लिश सिखाती है? हाँ। और क्या सिखाती है? बहुत कुछ सिखा चुकी है दीदी, कितने बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, कुछ बन चुके हैं। कितने में पढ़ती हैं आप, कौन सी क्लास में? मैं 10th में आ गई। 10th में पढ़ती हैं, तो सारी चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स होती है दीदी से पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। आप भी? जी सर, 12th क्लास की हूँ। अच्छा। पेपर चल रहे हैं मेरे, एग्जाम कल ही होंगे, और दीदी से कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, कुछ भी पूछना हो तो ये बेफिक्र होके बता देती हैं, और हमारे संग जो भी प्रॉब्लम्स हो इनके संग शेयर करो, ये पूरी प्रॉब्लम्स के हल भी निकाल देती हैं, और चीज़ें हमें समझ। हर संडे को आती हैं? जी सर, हर संडे को भी आती हैं, और जो हमें चीज़ें
जो पेरेंट्स या फिर कोई और ना समझ पाए वो दीदी समझती है, हमें बताती हैं। वो हमें अंदर से समझती हैं, कोशिश करती हैं कि हमें पूरी चीज़ें समझे, हमें पूरी चीज़ें दिया जाए। अच्छा चलिए, तो बस खाइए फिर नाश्ता, क्या है। थैंक यू सर। तो देखिए ये हम स्पॉट पर आए, बच्चों के साथ भी बातें साझा की और उनसे भी पूछा कि आखिर क्या कुछ वो करती हैं और इतना डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन कैसे आता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNA न्यूज़।